हाय, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी ज़िंदगी मस्त चल रही होगी। पुराना साल जा रहा है, नया साल आने को है और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी शायद नया साल लग चुका होगा। तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। नया साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेके आए, यही कामना है। तो आप सब नए साल को अच्छे से एंजॉय करिए और उसका अच्छे से स्वागत करिए, जिससे आपका पूरा साल अच्छे से बीते। मैंने कुछ दिन पहले अपनी हेयर केयर जर्नी शेयर की थी। वो मेरी एक जेन्युइन हेयर केयर जर्नी थी क्योंकि 2 सालों से मैं बहुत ज़्यादा अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम से और भी मेरे ड्राई हो गए थे, डैमेज हो गए थे, बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम चल रही थी। तो उससे मैं परेशान थी और मैंने ट्रीटमेंट भी लिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। और भी फिर मैंने मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट भी यूज़ किए जो हेयर केयर के लिए हैं, उनसे भी मुझे कोई ख़ास असर नहीं दिखा। फिर मैंने डीआईवाई बनाया, अपना हेयर ऑयल बनाया जो मैंने शेयर किया था, सीरम बनाया और उसको मैंने 2 महीने कंटिन्यू यूज़ किया। उसके बाद मुझे अ मैजिकल रिज़ल्ट मिला और मेरे हेयर फॉल अभी बिल्कुल बंद हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊँगी आज मुझे हेयर वॉश के दौरान कितना हेयर फॉल हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो इसीलिए मैंने उसको आपसे शेयर किया कि अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे एक बार ज़रूर आज़मा के देखें और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि वो आपको फ़ायदा करेगा। बस आपको भरोसा रखना भी है। अगर आप इस माइंडसेट से किसी भी चीज़ को, कोई भी काम हो, मैं सिर्फ़ ये हेयर केयर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी काम अगर आप इस माइंडसेट से करेंगे कि पता नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिर शायद वो नहीं ही होगा क्योंकि आपने उसको अपने दिमाग में बसा लिया है। आप उस पे भरोसा रखिए, वो आपको फ़ायदा करेगा, नेचुरल चीज़ें हैं और आज ये सारी मार्केट बेस्ड चीज़ें मिलती हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हम या पुराने ज़माने में महिलाएँ ब्यूटी केयर नहीं होता था या वो हेयर केयर नहीं करती थीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी होता था और तब भी ऐसे ही इन नेचुरल चीज़ों से ही सारी चीज़ें की जाती थीं और वो काफ़ी असरकारक भी होती थीं। तो भरोसा रखिए। आज मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसमें जो मेजर इंग्रीडिएंट है, वो है भृंगराज। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा कि भृंगराज बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। आयुर्वेद में तो हज़ार तरह के नुस्खे हैं बालों के लिए जो भृंगराज बेस्ड हैं, जो भृंगराज के से बने हुए हैं। भृंगराज ऑयल हो गया, भृंगराज पैक हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभी जानते हैं भृंगराज के बारे में और इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ तो इसे घमिरा बोलते हैं, बट इंटरनेशनली या ऐसे जनरली इसे भृंगराज के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं इसी इंग्रेडिएंट को लेके आपको बताने वाली हूँ, एक हेयर ऑयल और दूसरा हेयर पैक जो मैंने यूज़ किया है और उसको बनाने की विधि भी मैं आपको बताऊँगी, यूज़ करने की विधि भी बताऊँगी और आप इसको यूज़ करिए क्योंकि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल ड्राई एंड डैमेज हैं, आपको डैंड्रफ है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बाल झड़ रहे हैं, उसमें भी ये बहुत हद तक आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अगर आप ऐसी महिला हैं जो प्रेग्नेंट हैं और हार्मोनल चेंजेस का सामना कर रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस अवस्था में भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। पोस्टपार्टम हेयर फॉल हो रहा है, जैसे माँ बनने के बाद भी कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हमारे बाल बहुत झड़ते हैं जनरली, तो उस दौरान भी आप इस अ, ऑयल को और इस पैक को इस्तेमाल करिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, वो पूरी मेरी जर्नी थी, तो उस वजह से। लेकिन आज मैं ट्राई करूँगी कि काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छी तरह से समझा भी पाऊँ कि आपको ये कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर भी करिए क्योंकि ये तो आ, किसी के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो मेल है, फीमेल है, गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, बच्चे हैं। बच्चों का 10 साल से बड़ा होना ठीक रहता है, बहुत छोटे बच्चों पे ये चीज़ें अप्लाई ना करें। और दूसरा एक डिस्क्लेमर ही समझ लीजिए कि अगर आपको
कोई भी मेडिकल कंडीशन है या कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और एक पैच टेस्ट भी ज़रूर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सबसे पहले अपना भृंगराज हेयर ऑयल बनाएंगे और उसके बाद हेयर पैक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बनाते हैं हम अपना हेयर ऑयल। तो चलिए देखते हैं। भृंगराज हेयर ऑयल बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है भृंगराज, और इसके मैंने ड्राई पौधे लिए हैं क्योंकि ताज़े नहीं मिल रहे थे। अगर आपको ताज़े अवेलेबल हों तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले तो मैंने ड्राई लिए। ये आपको ऑनलाइन भी मिलता है, और इसकी जगह आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि वो ऑयल में बहुत मिक्सा हो जाता है, जिससे ऑयल थोड़ा सा थिक और लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको सही लगे तो आप उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ड्राई पौधे यूज़ किए हैं। इसमें भृंगराज की जड़, तना, पत्तियाँ, फूल सब होता है, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसके लिए मैंने ली एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई, जो मैंने बिल्कुल अलग ही कर रखी है ये सारे DIYs बनाने के लिए, और लिया तिल का तेल। मैं हमेशा अपने जो हेयर केयर के लिए जो मैं DIYs या ऑयल बनाती हूँ, उसके लिए मैं तिल का तेल ही प्रेफ़र करती हूँ। अगर आपको तिल का तेल नहीं है आपके पास, या आपको नहीं सही लगता है, तो आप इसमें नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी ठंडियों का मौसम है तो नारियल के तेल में जमने का एक प्रॉब्लम होगा। तो जैसा भी आपको सही लगे, मैंने तिल का तेल यूज़ किया है, और मैं वीडियो डाल रही हूँ कि कैसे मैंने ऑयल बनाया है, तो आप उससे भी देख के थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को रखा गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और जब उसमें डाला थोड़ा सा तेल, तेल इतना जो 3 से 4 बार यूज़ हो सके। आप ज़्यादा भी बना सकते हो और स्टोर कर सकते हो, मैं ताज़ा ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ। तो उसमें मैंने डाला थोड़ा सा तेल, और उस तेल पे जब तेल थोड़ा गर्म हो गया, तो फिर उसमें मैंने डाल दिया वो भृंगराज का वो पौधा, जो मैंने थोड़ी सी मात्रा में, मतलब 4 से 5 पौधे रहे होंगे, वो मैंने उसमें डाल दिया, और उसको 2 से 3 मिनट तक पकने दिया, जिससे उसका सारा एक्सट्रैक्ट, अर्क, रस, गुण जो भी हैं उसमें तेल में अच्छी तरह से अ, उतर जाएँ। इसमें मैंने एक चीज़ एडिशनल डाली है, मीठी नीम की पत्ती। मेरे घर में थी तो मैंने कुछ पत्तियाँ उसमें डाल दी। अगर आपको सही लगे तो आप डालिए, क्योंकि ये भी बहुत बहुत अच्छा है बालों के लिए। नहीं सही लगता तो आप नहीं डालिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। और इसको 2 से 3 मिनट पकने देने के बाद इसको गैस को बंद कर देते हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसे ठंडा होने देते हैं, और फिर छान के इसे किसी अलग बर्तन में रख लेते हैं। और अब हमारा भृंगराज का तेल तैयार है लगाने के लिए। इसको लगाना कैसे है? लगाने से पहले इसे डबल बॉयलर प्रोसेस से गर्म करना है। डबल बॉयलर प्रोसेस मतलब मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि एक किसी भी बर्तन में पानी उबलने के लिए रखिए, और जब पानी उबलने लगे तो छोटी सी कटोरी में तेल लेके, जितना आपको अप्लाई करना है हेयर पे, पानी के ऊपर रखिए, और जब पानी की गर्मी से ये तेल गुनगुना हो जाए तो उसे अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा के मसाज करिए। कम से कम 5 से 10 मिनट की मसाज अच्छे से बालों को दीजिए, जिससे आपकी स्कैल्प एक्टिवेट हो जाए, आपके फॉलिकल एक्टिवेट हो जाएँ। जितने भी गुण हैं इस तेल के, वो आपकी रूट्स में, आपके फॉलिकल में, आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हों, जिससे आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और इसे आप ट्राई करें कि ओवरनाइट ज़रूर अपने सर पे रखें, अपने बालों पे रखें। अगर ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है तो आप 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे तो ज़रूर इसको लगा के रखें। तो ये हो गई हमारी तेल बनाने की प्रोसेस और तेल अप्लाई करने की प्रोसेस। और इसके बाद हम इसका जो दूसरा स्टेप है वो है भृंगराज का पैक, हेयर पैक। वो कैसे बनाते हैं? तो चलिए देख लेते हैं कि हम उसको कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं पैक बनाने की विधि। अब बात करते हैं हम अपने भृंगराज हेयर पैक की। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं, एक तो दही और दूसरा भृंगराज का पाउडर। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं सबके लिंक नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उनको ले सकते हैं। तो भृंगराज पाउडर लिया है और दही ली है, और वही मेरी लोहे की कढ़ाई। तो मैंने इसके लिए क्या किया, 2 चम्मच भृंगराज पाउडर लिया, उसका वीडियो भी मैं डाल रही हूँ, आप उसको भी देखते रहिए। और फिर उसमें डाली दही, दही थोड़ी खट्टी डाली है, बहुत मीठी दही नहीं डाली है, तो खट्टी दही का यूज़ किया है। और फिर इसको अच्छे से पेस्ट बनाया है। 2 चम्मच भृंगराज पाउडर में आपको 4 3 से 4 चम्मच दही लगेगा। उसको अच्छे से फेंट लीजिए और 15 मिनट के लिए आप उसको रेस्ट करने दीजिए।
और फिर उसके बाद आपको उसको अप्लाई कर लेना है अपने बालों की ऐसे लेयर बनाते हुए, और रूट्स में अप्लाई करना है, पूरे रूट्स में आपको अप्लाई कर लेना है। और फिर अप्लाई करने की प्रोसेस भी मैं डाल रही हूँ, आप उसको भी देखिएगा। और अप्लाई करने के बाद बालों को समेट के, पीछे आप समेट के जूड़ा बना लीजिए, पिन लगा लीजिए, जो भी आपको सही लगे। और फिर आप इसको एक हेयर कैप से ढक दीजिए। हेयर कैप से इसलिए ढक दीजिए क्योंकि जो आपका पैक है वो ड्राई नहीं होगा, तो आपके बाल धोते समय कम झड़ेंगे। अगर पैक सूख के ड्राई हो जाता है तो रूट्स पे, बालों के रूट्स पे बहुत ही स्ट्रेस आ जाता है, जिससे धुलते समय बाल झड़ते हैं या टूटते हैं। दूसरा, जब हम इसको ऐसे हेयर कैप से पैक करते हैं तो हमारी जो नेचुरल हीट होती है हमारी बॉडी की, उससे भी हमारे जो मैंने DIY जो यूज़ किया है हमने, उसके जो गुण हैं बहुत अच्छी तरह से हमारी स्कैल्प में उतर जाते हैं। तो इसलिए सॉरी, इसलिए भी हमें ये हेयर कैप का यूज़ करना चाहिए। तो हेयर कैप से ढक दीजिए, हेयर कैप से पैक कर लीजिए सॉरी, और उसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। आप चाहें तो माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए, नहीं तो नेचुरल हेयर वॉश के बारे में भी मैंने बताया है कि रीठा सिकाकाई का पाउडर, उसमें गुड़हल का पाउडर और मेथी का पाउडर, जो हेयर वॉश मैंने बताया है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठंडियों में बालों को धुलने के लिए हमेशा गुनगुना, बहुत ही ऐसा गुनगुना पानी जो बिल्कुल भी आपकी स्कैल्प पे गर्म ना लगे, वैसा ही यूज़ करिए। ज़्यादा गर्म पानी भी आपके बालों को ड्राई करता है, स्कैल्प को डैमेज करता है। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आपको नहीं यूज़ करना है। तो बस नॉर्मल गुनगुना पानी से ही आप अपना हेयर वॉश करिए। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। आपका हो गया भृंगराज हेयर ऑयल और भृंगराज हेयर पैक। तो अब आपको बताती हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा है, और भृंगराज में ऐसे क्या-क्या गुण हैं जो आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। भृंगराज एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है या जड़ी-बूटी है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी है, और आप इसे संजीवनी बूटी कह सकते हैं बालों के लिए। ये इसका जो सबसे बड़ा काम होता है, जब आप इसके हेयर ऑयल से या भृंगराज हेयर ऑयल से अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे वासोडाइलेशन की प्रक्रिया तेज होती है। वासोडाइलेशन कहना चाहिए कि हमारी जो रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स होती हैं स्कैल्प की, जब वो संकुचित हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिससे हमारे बालों की जड़ तक या फॉलिकल तक ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिससे बाल कमज़ोर होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, निर्जीव होने लगते हैं, बेजान होने लगते हैं। और जब हम भृंगराज ऑयल से स्कैल्प की मसाज करते हैं तो हमारी रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं, और उससे बहुत अच्छी मात्रा में ब्लड हमारे फॉलिकल तक, हमारे हेयर रूट तक पहुंचता है, जिससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं और हमारी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपके बालों की मजबूती के लिए। एक एक बाल आपके बालों की डेंसिटी बढ़ती है, बाल घने होते हैं। और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, जो आपके सर से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को समाप्त करता है। इसके साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो आपके किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन, स्किन इरिटेशन, जो स्कैल्प पे अगर आपको इचिंग हो रही है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, उसको दूर करता है, आपके स्कैल्प को सूद करता है, हील करता है, आपकी स्कैल्प हेल्दी होती है, जो एक अच्छे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। भृंगराज बहुत ही अच्छी मात्रा में, भृंगराज में डार्कनिंग, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। देखिए, एज के साथ बालों का ग्रे होना बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन आज की समस्या ये है कि आज छोटे छोटे बच्चों के बाल ग्रे होने लगते हैं, फिर वाइट होने लगते हैं। तो अगर आपके बालों में प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, तो उससे भी भृंगराज लड़ने में बहुत सक्षम है, और आपकी बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है प्री मैच्योर ग्रेइंग को रिवर्स करने में, उसको रोकने में। इसमें
हमारे बालों के रूट्स में या हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे स्किन को या हमारे बालों को नेचुरल कलर देता है। नेचुरल कलर इन द सेंस, किसी के बाल काले होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के डार्क ब्राउन होते हैं, किसी के सुनहले होते हैं। तो जो भी ये हेयर कलर है, जो भी नेचुरल कलर आपके बालों का है, वो इस मेलानिन की वजह से होता है। और जब ये मेलानिन बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है तो हमारे बाल ग्रे होने लगते हैं। भृंगराज का तेल अप्लाई करने से हमारे बालों की जो ये मेलानिन बनने की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, तेज होती है, जिससे हमारे बालों का नेचुरल कलर वापस आता है और ग्रे हेयर की प्रॉब्लम रिवर्स होती है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि 1-2 बार अप्लाई किया और सब सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आपके बाल अभी शुरू ही हुए हैं तो आप ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके बाल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रे हो चुके हैं तो आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। तो उससे होगा ये कि नए जो बाल हैं वो आपके ग्रे नहीं होंगे, पुराने भी धीरे धीरे अपने नेचुरल कलर की तरफ रिवर्स हो जाएंगे। तो आप इसको, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अभी से यूज़ करना शुरू कर दीजिए। इसके सिवा इसमें इतनी तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, जो आपके बालों की मजबूती के लिए, आपके बालों को घना करने के लिए, आपके बालों को अच्छा पोषण देने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये भृंगराज में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपके बालों को पर्याप्त मात्रा में पोषकता भी देता है, पोषण भी देता है और आपके बालों को अच्छा, हेल्दी, घना, मजबूत भी रखता है। भृंगराज में बहुत ही तरह के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे प्री मैच्योर ग्रेइंग को रिवर्स करने में सक्षम हैं और आगे उनको रोकने में भी सक्षम है। तो इस तरह भृंगराज बहुत 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 लाभकारी है आपके बालों के लिए। और अगर आप ये 2 स्टेप ट्रीटमेंट आप अपनाते हैं पूरे पेशेंस के साथ, कुछ समय दीजिए, एटलीस्ट 1 महीने का समय दीजिए, तो ये आपके बालों को बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा। और इस रेमेडी में तिल के तेल का या सेसमे ऑयल का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत अच्छा है बालों के लिए। और इसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो बालों की हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम, हेयर लॉस की प्रॉब्लम को कम करते हैं या बिल्कुल ही कंट्रोल करने में भी सक्षम हैं। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषक तत्व जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन आदि पाए जाते हैं जो बालों को पोषण देते हैं, उन्हें घना, मजबूत और काला बनाने में मदद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एमोलिएंट है तिल का तेल, जो आपकी स्कैल्प को सॉफ्टन और सूद करता है, आपके बालों को चमकीला, चमकदार बनाता है, बालों को घना बनाता है। सेसमी ऑयल में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी मेलानिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे बालों की प्री मैच्योर ग्रेइंग रुकती है और बालों का नेचुरल कलर वापस आता है। इसके बारे में, सेसमे ऑयल के बारे में, मैंने अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया है। अगर मैं इसको थोड़े से शब्दों में बोलूँ तो सेसमे ऑयल बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए, एक अमृत की तरह काम करता है। इसलिए मैं अपनी हेयर केयर DIYs के लिए सेसमे ऑयल का ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। हेयर पैक बनाने में हमने इस्तेमाल किया है भृंगराज पाउडर और दही। भृंगराज के गुणों के बारे में पहले ही हमने आपको वो बता दिया है। और दही के बारे में अगर मैं बोलूँ तो दही में इतनी ज़्यादा अच्छी मात्रा में विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को पोषण देने के साथ साथ बालों को मजबूत भी बनाते हैं। इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन भी बालों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो दही आपके स्कैल्प और बालों को हाइड्रेट करता है, आपके स्कैल्प की ड्राइनेस को दूर करता है। अगर आपके बाल वेवी या कर्ली हैं तो अगर आप दही को हेयर पैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कर्ल्स को या घुंघराले बालों को बहुत हद तक सीधा करने में सहायक है। दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड स्कैल्प की क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आपकी स्कैल्प को क्लीन कर देता है। और दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने में भी सक्षम है। तो दही भी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके बालों के लिए और बालों की समस्याओं के लिए। और जब ये 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट मिलके एक होते हैं और आप अपने बालों पे
अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए एक मैजिकल रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपके बाल धुलने के बाद आप उसमें एक अलग सी चमक होगी, हेल्थ आपको नज़र आएगी बालों की कि आपके बाल हेल्दी हैं। आप अभी देखिए मैंने जस्ट आज ही हेयर वॉश किया है और चूँकि मैं बालों को ड्राई करने के लिए ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने धूप में बैठ के अपने बाल सुखाए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। इसीलिए मैंने ये बंद कमरे में मैं ये शूट कर रही हूँ और इसीलिए मैंने माइक नहीं लगाया क्योंकि वो गूंजता है और आवाज़ क्लियर नहीं होती। मैं विदाउट माइक ही शूट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये जो 2 स्टेप मैंने आपको बताया है, आप इसको फॉलो करिए और इसको एटलीस्ट कुछ समय दीजिए, 1 महीने दीजिए, डेढ़ महीने दीजिए और फिर आप भरोसे के साथ इसको फॉलो करिए। आपको ये ज़रूर, ज़रूर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और आपके बालों को बहुत अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा। दूसरा, देखिए, आज के ज़माने में मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मार्केट बेस्ड चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, मैं भी यूज़ करती हूँ। आप अभी देख पा रहे होंगे मेरे बाल यहाँ से वाइट हो रहे हैं क्योंकि मुझे यहीं पे इन बालों में ये प्रॉब्लम है, आपको दिख भी रहा होगा पर मैंने अभी कलर नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं नेचुरल हेयर डाई नहीं यूज़ कर सकती हूँ, जो इंडिगो या मेहंदी से बनी होती है, उसको 3 से 4 घंटे देना होता है और ठंड में मेरे लिए ये मुश्किल है। मैं केमिकल हेयर डाई ही यूज़ करूँगी, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि कम से कम यूज़ करूँ केमिकल डाई को अपने बालों पे। तो नेक्स्ट मंथ शादी है हमारे घर में, तो मैं तब यूज़ करूँगी और मुझे कोई भी ऐसी हेजिटेशन नहीं है कि मेरे व्हाइट हेयर दिख रहे हैं। नेचर है, वो तो होगा ही, आज नहीं तो कल तो व्हाइट होने ही हैं, सबके होने हैं, छुपाना क्या है। पर हाँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है चेहरे पे जब आप पूरा तैयार-वैयार हो जाओ और सामने व्हाइट हेयर हैं, तो मैं डाई करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी जनवरी में मेरे घर में शादी है। तो आप इसे फ़ॉलो करें और ज़रूर बताएँ कि आपको ये अगर कैसा लगा और आपने इसको इस्तेमाल किया तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो भी आप शेयर करें कमेंट्स में। और मैं जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए उनके लिंक भी मैं नीचे दूँगी, उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। और मैं अपने पहले वाले वीडियो हेयर केयर वीडियो का जो मेरी जर्नी रही है उसका भी लिंक मैं नीचे डालूँगी, उसको भी आप फ़ॉलो करिए। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे आज हेयर वॉश में कितने बाल गिरे। तो आज मुझे हेयर वॉश के दौरान सिर्फ इतने ही मेरे बाल गिरे, जो बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा हेयर फॉल पूरी तरह से रुक गया है। यकीन मानिए, आप भी ये डीआईवाईज़ अपनाइए, आपको भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और ये देखिए 2 से 4 बाल ही हैं, मेरे बाल लंबे हैं इसलिए ये सिमट के ऐसे गुच्छे जैसे लग रहे हैं, लग रहा है बहुत ज़्यादा बाल हैं, बट 4 या 5 बाल ही हैं। और जाते-जाते एक रिक्वेस्ट फिर से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे गुणकारी और आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छे-अच्छे डीआईवाईज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो प्लीज़ मेरे अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ और आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, उसे एंजॉय करिए, मस्ती करिए, मौज करिए और फिर मिलते हैं नए साल में। तो बाय बाय।